वज़ीर-ए-आला स्टील मिल की बहाली के लिए कोशां, रूस से मदद भी मांग ली। मुराद अली शाह की स्टील मिल का नया प्लांट लगाने की तजवीज़। रूसी सफ़ीर की अगले हफ्ते माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करने की यकीन दहानी। पाक रूस दो तरफा तिजारत बढ़ाने पर भी इत्तफाक। रूसी सफ़ीर की गवर्नर हाउस आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गवर्नर सिंध की रूसी सफ़ीर को सूबे में सरमायाकारी की दावत। कामरान टिसोरी का सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में कहना था कि रूस पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक चाहता है। रोजगार, तालीम, सेहत, सहूलियात, खुराक और रिहाइश बड़ा चैलेंज। वसाइल महदूद, आबादी कंट्रोल करना होगी। वज़ीर-ए-आला सिंध का आबादी और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने पर जोर। मुराद अली शाह का तेजी से बढ़ती आबादी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत पॉपुलेशन टास्क फोर्स का इजलास। सूबाई वज़रा शर्जिल इनाम मेमन, डॉक्टर अजरा पेजू, नासिर शाह, सरदार शाह, शाहीना शेर अली, चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। पैदाइश और हिजरत सिंध में बढ़ती आबादी की बड़ी वजूहात करार। क्लिक मंसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जाएं। डिप्टी डायरेक्टर क्लिक की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। तबरेज़ मरी की फील्ड वर्कर्स और सुपरवाइजर्स को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वाज़े किया, काम के मयार पर समझौता नहीं किया जाएगा। मेयर कराची पानी का बड़ा मसला हल करने के लिए कोशां। धाबीजी और पेपरी पर पानी के नए मंसूबों पर काम तेज। फरवरी 2025 तक लाइनों की तब्दीली के लिए पुरुम्मीद। मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा ओल्ड पिपरी का दौरा। मेयर कराची ने पुरानी लाइनों की तब्दीली के काम का जायजा लिया। बोले, लाइनों की तब्दीली से रोजाना 30 गैलन पानी की चोरी रुकेगी। नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी। एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। सर्दियों की आमद से कबल ही एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी 20 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। कारोबार हो तो चलो कोई मसला नहीं है, हो जाए। अभी कारोबार नहीं है बिल्कुल भी। घर में यह 500-600 रुपये लेके जा रहे हैं भाई। ये परेशानी का बाइस हो गई है। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। होलसेल के बाद परचून में भी चीनी सस्ती। चीनी 5 रुपए सस्ती 135 रुपए किलो हो गई। होलसेल में चीनी 121 रुपए किलो दस्तयाब। के पास पुराना माल पड़ा हुआ है, वो निकाल कर रहे हैं। अभी तकरीबन 135 रुपए रिटेल की हो गई है चीनी। पहले 150-60 की थी, अभी 135 की हो गई। इंसानी स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का केस। सारिम बर्नी की बीवी आलिया सारिम शरीक मुलजिम करार। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। FIA के तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का हतमी चालान अदालत में जमा कराया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बच्चों की कस्टडी बायोलॉजिकल वालिदैन के इल्म में लाए बगैर दूसरों के हवाले की गई। मुलजमान ने अदालत में गलत दस्तावेजात पेश किए। हाउसिंग सोसाइटीज में निजी अफराद को तैनात न किया जाए। सिंध हाईकोर्ट का हुक्म। टेलीफोन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में तैनात एडमिनिस्ट्रेटर अदालत पेश। जस्टिस जफर राजपूत ने इस्तिफसार किया, आपकी तालीम क्या है, कौन से मज़ामीन पढ़े थे। शाहनवाज लाशारी बोले, स्कूल से इंटर साइंस तक तालीम हासिल की, भूल चुका हूँ कौन से मज़ामीन पढ़े थे। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नाज़िर हाईकोर्ट को सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से चार्ज लेने की हिदायत। माले मुफ्त दिले बेरहम। सरकारी गाड़ियां सियासी रहनुमाओं के लिए माले गनीमत बन गई। महकमा बल्दियात की 3 गाड़ियां नोटिस के बावजूद वापस न की गई। MNA इब्रार हुसैन, फिरोज जुनेजो और सिकंदर अली गाड़ियां इस्तेमाल करने लगे। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट समेत 35 से ज़ायद डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ चिकनगुनिया का शिकार। OPD में पंखे और लाइटें खराब। अमले की भी शदीद कमी। अद्वियात की किल्लत से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिटी 21 की खबर पर सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद इंतजामिया का एक्शन। इमरजेंसी में ड्रेसिंग का सामान न होने पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी 5 रोज में झगड़े की तहकीकात करेगी। AMS डॉक्टर अलीम कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर।
मजदूरों की रजिस्ट्रेशन जारी। सेसी के सबसे बड़े कलसूम बायोलिका अस्पताल पर दबाव बढ़ने लगा। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गुलाम मुस्तफ़ा अबड़ो ने शिकवा किया, बजट कम और मरीजों का दबाव ज्यादा है। रोजाना ओपीडी में 1000 के करीब मरीज आ रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन से यूएई के काउंसल जनरल की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मौशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तफाक। बक़िया तहक़ीक़ और रुमैती इंसदाद मुनशियात के लिए सिंध हुकूमत के इक़दामात के मुअत्तरफ़। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध के लिए यूएई के इक़दामात को नाकाबिल फरामोश करार दिया। 10 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सजने को तैयार। पोलिंग 14 नवंबर को होगी। कोरंगी यूसी 6 लांडी में वाइस चेयरमैन की सीट के लिए 30 पोलिंग स्टेशन कायम। यूसी 5 मंगूपी टाउन में जनरल काउंसिलर की नशिस्त पर 5 उम्मीदवार मैदान में। मलिर की यूसी 9 में चेयरमैन की नशिस्त पर सख्त मुकाबला मुतवक्के। ज्वाइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन नजर अब्बास ने खबरदार किया, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वोटर्स ने उम्मीदवारों के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। यही सारे मसाइल हैं। आवाम से कोई इनसे पैसे तो नहीं मांग रही, बस इलाके को खूबसूरत और अच्छा पानी और बिजली और जो है ये पार्क वगैरह हैं से। यूसी 6 की आवाम इस मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ है और यही मसले मसाइल उनके साथ बताए गए। अब इंशाल्लाह उन्होंने ये हल करने की वादा भी करा है। देखते हैं, इनको भी देख लेंगे, इससे पहले भी लोगों को देखा है। पाकिस्तान की अमेरिका से रुई दरामदात में रिकॉर्ड इजाफा। एक हफ्ते में 72,000 बेल्स के दरामदी मुआहदे। चेयरमैन कॉटन जीनर्स एहसानुल हक बोले, पाकिस्तान रवा साल अमरीकी रुई का सबसे बड़ा खरीदार बन गया। कम पैदावार दरामदात में इजाफे की वजह करार। रुई 200 रुपये इजाफे से 18,200 रुपये मन हो गई। ऑपोजिशन कभी फ्रेंडली नहीं होती, सब माहौल पर इन्हसार होता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी आगा सिराज दुलानी ने वाज़ेह किया, स्पीकरशिप से हटने के बाद मुझसे बोझ उतर गया। नैब तरमीम के तहत हमारा केस नहीं बनता, मुकदमात निपटाए नहीं जाते तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। 3 दहाइयों से मीडिया ट्रायल का भी शिकवा कर दिया। 30 साल से मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है और मैं हमेशा आपसे मुलाकात होती रहती है। आप लोगों के भी बाल सफ़ेद हो गए, मेरे भी बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन हमने भी फेस करना है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो सामने आ जाएंगे। ख़त्म तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इतने अरसे में इनकी लॉज भी यही है कि विद इन 90 डेज अगर कोई चीज़ आप नहीं ला सकते, केस तो ख़त्म हो जाना चाहिए। पीटीआई को कराची में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। डिप्टी कमिश्नर शर्की ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती हुक्म पर 4 अक्टूबर को मीटिंग की। डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी ने जलसे की इजाज़त ना देने की सिफारिश की है। सिंध हाईकोर्ट में वकला के लिए नादरा सेंटर कायम। वकला नादरा की तमाम सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। डीजी नादरा एहतशाम शाह का सेंटर में तोसी करने का भी वादा।